सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। पुलसत्य जी ने भीष्म जी से कहा, राजन, अब मैं तुमसे पुष्कर तीर्थ के आश्रमों का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। महर्षि अगस्त्य ने इस तीर्थ में अपना आश्रम बनाया है, जो देवताओं के आश्रम की समानता करता है। पूर्व काल में यहाँ सप्तऋषियों का भी आश्रम था। ब्रह्म ऋषियों और मनुओं ने भी यहाँ आश्रम बनाया था। यज्ञ पर्वत के किनारे यहाँ नागों की रमणीय पुरी भी है। महाराज, मैं महामना अगस्त्य जी के प्रभाव का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। बहुत पहले की बात है। सतयुग में काल के नाम से प्रसिद्ध दानव रहते थे। उनका स्वभाव अत्यंत कठोर था तथा वे युद्ध के लिए सदा उन्मत्त रहते थे। एक समय वे सभी दानव नाना प्रकार की अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो वृत्तासुर को बीच में करके इंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से चढ़ाए। तब देवता लोग इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें हाथ जोड़कर खड़े देख ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम लोग जो कार्य करना चाहते हो वे सब मुझे मालूम है। मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम वृत्तासुर का वध कर सकोगे। ददची नाम के एक महर्षि हैं। उनकी बुद्धि बड़ी ही उदार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे वर मांगो। वे धर्मात्मा है, अतः प्रसन्नचित होकर तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। तुम उनसे यही कहना कि आप त्रिभुवन का हित करने के लिए अपनी हड्डियां हमें प्रदान करें। निश्चय ही वे अपना शरीर त्याग कर तुम्हें हड्डियां अर्पण कर देंगे। उनकी हड्डियों से तुम लोग अत्यंत भयंकर एवं सुदृढ़ वज्र तैयार करो, जो दिव्य शक्ति से संपन्न उत्तम अस्त्र होगा। उससे बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा होगी और वे महान से महान शत्रु का विनाश करने वाला होगा। उसी वज्र से इंद्र वृत्तासुर का वध कर पाएंगे। पुलसत्य जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर समस्त देवता उनकी आज्ञा ले इंद्र को आगे करके दधीचि के आश्रम पर गए। वे सरस्वती नदी के उस पार बना हुआ था। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं उसे घेरे हुए थी। वहां पहुंचकर देवताओं ने सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीचि का दर्शन किया और उनके चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी के कथन अनुसार वरदान मांगा। तब दधीचि ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं को प्रणाम करके ये कार्य साधक वचन कहा, अहो, आज इंद्र आदि संपूर्ण देवता यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैं देखता हूँ आप सब लोगों की कांति फीकी पड़ गई है। आप लोग पीड़ित जान पड़ते हैं। जिस कारण से आपके हृदय को कष्ट पहुंच रहा है उसे शांति पूर्वक बताइए। देवता बोले, महर्षि, यदि आपकी हड्डियों का शस्त्र बनाया जाए तो उससे देवताओं का दुख दूर हो सकता है। दधीचि ने कहा, देवताओं, जिससे आप लोगों का हित होगा वे कार्य मैं अवश्य करूंगा। आज आप लोगों के लिए मैं अपने इस शरीर का भी त्याग करता हूँ। ऐसा कहकर मनुष्यों में श्रेष्ठ महर्षि दधीचि ने सहसा अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तब संपूर्ण देवताओं ने आवश्यकता के अनुसार उनके शरीर से हड्डियां निकाल ली। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे विजय पाने के लिए विश्वकर्मा के पास जाकर बोले, आप इन हड्डियों से वज्र का निर्माण कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने बड़े हर्ष के साथ प्रयत्न पूर्वक उग्र शक्ति संपन्न वज्रास्त्र का निर्माण किया और इंद्र से कहा, देवेश्वर, ये वज्र सब अस्त्र शस्त्रों में श्रेष्ठ है। आप इसके द्वारा देवताओं के भयंकर शत्रु वृत्तासुर का भस्म कीजिए। उनके ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शुद्ध भाव से उस वज्र को ग्रहण किया। तदंतर इंद्र देवताओं से सुरक्षित हो वज्र हाथ में लिए वृत्तासुर का सामना करने के लिए गए, जो पृथ्वी और आकाश को घेर कर खड़ा था। कालकेय नाम के विशाल काय दानव हाथों में शस्त्र उठाए चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर तो दानवों के साथ देवताओं का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। 2 घड़ी तक तो ऐसी मार काट हुई जो संपूर्ण लोगों को महान भय में डालने वाली थी। वीरों की भुजाओं से चलाई हुई तलवारें जब शत्रु के शरीर पर पड़ती थी तब बड़े जोर का शब्द होता था। आकाश से पृथ्वी पर गिरते हुए मस्तक ताड़ के फलों के समान जान पड़ते थे। उनसे वहां की सारी भूमि
पटी हुई दिखाई देती थी। उस समय सोने के कवच पहने हुए कालकेय दानव दावानल से जलते हुए वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। वे हाथों में परिघ लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उन्होंने एक साथ मिलकर बड़े वेग से धावा किया था। यद्यपि देवता भी एक साथ संगठित होकर ही युद्ध कर रहे थे, तो भी वे उन दानवों के वेग को ना सह सके। उनके पैर उखड़ गए। वे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवताओं को डरकर भागते और वृत्तासुर को प्रबल होते देख 1000 आंखों वाले इंद्र को बड़ी घबराहट हुई। इंद्र की ऐसी अवस्था देख सनातन भगवान श्री विष्णु ने उनके भीतर अपने तेज का संचार करके उनको बल को बढ़ाया। इंद्र को श्री विष्णु के तेज से परिपूर्ण देख देवताओं तथा निर्मल अंतकरण वाले ब्रह्म ऋषियों ने भी उनमें अपने अपने तेज का संचार किया। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु देवता तथा महाभाग महर्षियों के तेज से वृद्धि को प्राप्त होकर इंद्र अत्यंत बलवान हो गए। देवराज इंद्र को सबल जान वृत्तासुर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसकी विकट गर्जना से पृथ्वी, दिशाएं, अंतरिक्ष, भूलोक और आकाश में सभी कांप उठे। वे भयंकर सिंहनाद सुनकर इंद्र को बड़ा संताप हुआ। उनके हृदय में भय समा गया और उन्होंने बड़ी उतावली के साथ अपना महान वज्रास्त्र उसके ऊपर छोड़ दिया। इंद्र के वज्र का आघात पाकर वे महान असुर निष्पराण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात संपूर्ण देवता तुरंत आगे बढ़कर वृत्तासुर के वध से संतप्त हुए शेष दैत्यों को मारने लगे। देवताओं के मार पड़ने पर वे महान असुर भय से पीड़ित हो वायु के समान वेग से भागकर अगाध समुद्र में जा छिपे। वहां एकत्रित होकर सबके सब तीनों लोगों का नाश करने के लिए आपस में सलाह मशवरा करने लगे। उनमें जो विचारक थे उन्होंने नाना प्रकार के उपाय बताए, तरह तरह की युक्तियां सुझाई। अंततः ये निश्चय हुआ कि तपस्या से ही संपूर्ण लोक टिके हैं, इसलिए उसी का क्षय करने के लिए शीघ्रता की जाए। पृथ्वी पर जो कोई भी तपस्वी, धर्मज्ञ और विद्वान हो, उनका तुरंत वध कर दिया जाए। उनके नष्ट हो जाने पर संपूर्ण जगत का स्वयं ही नाश हो जाएगा। उन सबकी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए उपर्युक्त प्रकार से संसार के विनाश का निश्चय करके वे बहुत प्रसन्न हुए। समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवन का विनाश आरंभ किया। वे रात में कुपित होकर निकलते और पवित्र आश्रमों तथा मंदिरों में जो भी मुनि मिलते उन्हें पकड़कर खा जाते थे। उन दुरात्माओं ने वशिष्ठ के आश्रम में जाकर 8008 ब्राह्मणों का भक्षण कर लिया तथा उस वन में और भी जितने तपस्वी थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। महर्षि च्यवन के पवित्र आश्रम पर जहाँ बहुत से द्विज निवास करते थे, जाकर उन्होंने फल मूल का आहार करने वाले 100 मुनियों को अपने ग्रास बना लिया। इस प्रकार रात में वे मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के भीतर घुस जाते। भारद्वाज के आश्रम पर जाकर उन दानवों ने वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों की हत्या कर दी। इस तरह बहुत दिनों तक उन्होंने मुनियों का भक्षण जारी रखा, किंतु मनुष्यों को इन हत्याओं का पता नहीं चला। उस समय कालकेय के भय से पीड़ित होकर सारा जगत धर्म कर्म की ओर से निरुत्साह हो गया। स्वाध्याय बंद हो गया, यज्ञ और उत्सव समाप्त हो गए। मनुष्यों की संख्या दिन ब दिन क्षीण होने लगी। वे भयभीत होकर आत्मरक्षा के लिए 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। कोई द्विज गुफाओं में छिप गए, दूसरों ने झरनों की शरण ली, कितनों ने भय से व्याकुल होकर प्राण त्याग दिए। इस प्रकार यज्ञ और उत्सवों से रहित होकर जब सारा जगत नष्ट होने लगा, तब इंद्र सहित संपूर्ण देवता व्यथित होकर भगवान श्री नारायण की शरण में गए और इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे प्रभु, आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं। आप ही संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। चर और अचर संपूर्ण जगत की सृष्टि आपसे ही हुई है। कमल नयन, पूर्व काल में ये भूमि नष्ट होकर रसातल में चली गई थी। उस समय आपने ही वराह रूप धारण करके संसार के हित के लिए इसका समुद्र से उद्धार किया था। पुरुषोत्तम, आदि दैत्य हिरण्यकशिपु बड़ा पराक्रमी था, तो भी आपने नरसिंह रूप धारण करके उसका वध कर डाला। इस प्रकार आपके बहुत से ऐसे अलौकिक क्रम हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। मधुसूदन,
हम लोग भयभीत हो रहे हैं। अब आप ही हमारी गति हैं। इसलिए देवेश्वर, हम आपसे लोक की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण लोगों की, देवताओं की तथा इंद्र की महान भय से रक्षा कीजिए। आपकी ही कृपा से 4 भागों में बटी हुई संपूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। आपकी ही दया से मनुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओं की हव्य कव्यों से तृप्ति होगी। इस प्रकार देव मनुष्यादि संपूर्ण लोग एक दूसरे के आश्रित हैं। आपके ही अनुग्रह से इन सबका उद्वेग शांत हो सकता है तथा आपके द्वारा ही इनकी पूर्णता रक्षा होनी संभव है। भगवान, संसार के ऊपर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। पता नहीं कौन रात्रि में जा जाकर ब्राह्मणों का वध कर डालता है। ब्राह्मणों का क्षय हो जाने पर समूची पृथ्वी का नाश हो जाएगा। अतः महाबाहु जगतपते, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोगों का विनाश ना हो। भगवान श्री विष्णु बोले, देवताओं, मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण मालूम है। मैं तुम्हें भी बताता हूँ, निश्चिंत होकर सुनो। काल कई नाम से विख्यात जो दानवों का समुदाय है, वे बड़ा ही निष्ठुर है। उन दानवों ने ही परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत को कष्ट पहुंचाना आरंभ किया है। वे इंद्र के द्वारा वृत्तासुर को मारा गया देख अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए थे। नाना प्रकार के ग्राहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में रहकर वे जगत का विनाश करने के लिए रात में मुनियों को खा जाते हैं। जब तक वे समुद्र के भीतर छिपे रहेंगे तब तक उनका नाश होना असंभव है। इसलिए अब तुम लोग समुद्र को सुखाने का कोई उपाय सोचो। भगवान श्री विष्णु के ये वचन सुनकर देवता ब्रह्मा जी के पास आकर वहां से महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मित्रा वरुण के पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषि को देखा। अनेक महर्षि उनकी सेवा में लगे थे। उनमें परमात्मा का लेश भी नहीं था। वे तपस्या की राशि जान पड़ते थे। ऋषि लोग उनके अलौकिक क्रमों की चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। देवता बोले, महर्षि, पूर्व काल में जब राजा नहुष के द्वारा लोगों को कष्ट पहुंच रहा था, उस समय आपने संसार के हित के लिए उन्हें इंद्र पद से भ्रष्ट किया और इस प्रकार लोक का कांटा दूर करके आप जगत के आश्रयदाता हुए। जिस समय पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल सूर्य के ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था, उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया। तब से आज तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ वे पर्वत बढ़ता नहीं। जब सारा जगत अंधकार से आच्छादित था और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरण में आई और उसे आपके द्वारा परम आनंद एवं शांति की प्राप्ति हुई। जब जब हम लोगों पर भय का आक्रमण हुआ, तब तब सदा ही आपने हमें शरण दी है। इसलिए आज भी हम आपसे एक वर की याचना करते हैं। आप वरदाता हैं, अतः हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। भीष्म ने पूछा, महामुने, क्या कारण था जिससे विंध्य पर्वत सहसा क्रोध से मूर्छित होकर बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था? पुलस्त्य जी ने कहा, सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त के समय स्वर्ण में महापर्वत गिरिराज मेरु की परिक्रमा किया करते हैं। एक दिन सूर्य को देखकर विंध्याचल ने उनसे कहा, भास्कर, जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेरु पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं, उसी प्रकार मेरी भी कीजिए। ये सुनकर सूर्य ने गिरिराज विंध्य से कहा, शैल, मैं अपनी इच्छा से मेरु की परिक्रमा नहीं करता। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, उन विधाता ने ही मेरे लिए ये मार्ग नियत किया है। उनके ऐसा कहने पर विंध्याचल को सहसा क्रोध आ गया और वे सूर्य तथा चंद्रमा का मार्ग रोकने के लिए बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया। तब इंद्रादि संपूर्ण देवताओं ने जाकर बढ़ते हुए गिरिराज विंध्याचल को रोका, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। तब वे महर्षि अगस्त्य के पास जाकर बोले, मुनीश्वर, शैलराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रों का मार्ग रोक रहा है। उसे कोई निवारण नहीं कर पाता। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मऋषि अगस्त्य जी विंध्य के पास गए और आदर पूर्वक बोले, पर्वतश्रेष्ठ, मैं दक्षिण दिशा में जाने के लिए तुमसे मार्ग चाहता हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तब तक तुम नीचे रहकर ही मेरी प्रतीक्षा करो। मुनि की बात मानकर विंध्याचल ने वैसा ही किया। महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशा से आज तक नहीं लौटे।
इसी से विंध्य पर्वत अब तक नहीं बढ़ा। भीष्म, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ये प्रसंग मैंने सुना दिया। अब देवताओं ने जिस प्रकार कालकेय दैत्यों का वध किया वे वृत्तांत सुनो। देवताओं के वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य ने पूछा, आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं और मुझसे क्या वरदान चाहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने कहा, महात्मन, हम आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं। महर्षि, आप कृपा करके समुद्र को पी जाइए। आपके ऐसा करने पर हम लोग देवद्रोही कालकेय नामक दानवों को उनके सगे संबंधियों सहित मार डालेंगे। महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा देवराज, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर वे देवताओं और तप सिद्ध मुनियों के साथ जल निधि समुद्र के पास गए। उनके अद्भुत कर्म को देखने की इच्छा से बहुत तेरे मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष और किन्नर भी उन महात्मा के पीछे पीछे गए। महर्षि सहसा समुद्र के तट पर जा पहुंचे। समुद्र भीषण गर्जना कर रहा था। वे अपनी उताल तरंगों से नृत्य करता हुआ सा जान पड़ता था। महर्षि अगस्त्य के साथ संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग और महाभाग मुनि जब महासागर के किनारे पहुंच गए, तब महर्षि ने समुद्र को पी जाने की इच्छा से उन सबको लक्ष्य करके कहा, देवगण, संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस समय मैं इस महासागर को पी लेता हूँ। अब आप लोगों को जो कुछ करना हो शीघ्र ही कीजिए। यो कहकर वे सबके सब देखते देखते समुद्र को पी गए। ये देखकर इंद्र आदि देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ तथा वे महर्षि की स्तुति करते हुए कहने लगे, भगवान, आप हमारे रक्षक और लोगों को नया जन्म देने वाले हैं। आपकी कृपा से देवताओं से संपूर्ण जगत का कभी उच्छेद नहीं हो सकता। इस प्रकार संपूर्ण देवता उनका सम्मान कर रहे थे। प्रधान प्रधान गंधर्व हर्षनाद करते थे और महर्षि के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उन्होंने समूचे महासागर को जल शून्य कर दिया। जब समुद्र में एक बूंद भी पानी ना रहा, तब संपूर्ण देवता हर्ष में भरकर हाथों में दिव्य आयुध लिए दानवों पर प्रहार करने लगे। महाबली देवताओं का वेग असुरों के लिए असहनीय हो गया। उनकी मार खाकर वे भीमकाय दानव को 2 घड़ी तक घमासान युद्ध करते रहे, किंतु वे पवित्र आत्मा मुनियों की तपस्या से दग्ध हो चुके थे। इसलिए पूर्ण शक्ति लगाकर यत्न करते रहने पर भी देवताओं के हाथ से मारे गए। जो मरने से बच गए वे पृथ्वी फाड़कर पाताल में घुस गए। दानवों को मारा गया देख देवताओं ने नाना प्रकार के वचनों द्वारा मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य का स्तवन किया तथा इस प्रकार कहा, महाभाग, आपकी कृपा से संसार के लोगों को बड़ा सुख मिला। कालकेय दानव बड़े ही क्रूर और पराक्रमी थे। वे सब आपकी शक्ति से मारे गए। लोक रक्षक महर्षि, अब इस समुद्र को भर दीजिए। आपने जो जल पी लिया है वे सब इसमें वापस छोड़ दीजिए। उनके ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी बोले, वे जल तो मैंने पचा लिया। अब समुद्र को भरने के लिए आप लोग कोई दूसरा उपाय सोचे। महर्षि की बात सुनकर देवताओं को विस्मय भी हुआ और विषाद भी। वह इकट्ठे हुए सब लोग एक दूसरे की अनुमति ले मुनिवर अगस्त्य जी को प्रणाम करके जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। देवता लोग समुद्र को भरने के विषय में परस्पर विचार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़ ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और समुद्र को पुनः भरने का उपाय सोचा। तब लोक पितामह ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग इच्छा अनुसार अपने अपने अभीष्ट स्थान को लौट जाओ। जब बहुत दिनों के बाद समुद्र अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त होगा, महाराज भगीरथ अपने कुटुंबी जनों को तारने के लिए गंगा जी को लाएंगे और उन्हीं के जल से पुनः समुद्र को भर देंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों को भेज दिया। राजा, अब मैं तुम्हारे लिए सप्तऋषियों के आश्रम का वर्णन करूंगा। अत्रि, वशिष्ठ, मैं, पुलह, कृतु, अंगिरा, गौतम, सुमति, सुमक, विश्वामित्र, स्थूलशिरा, संवर्त, प्रतर्दन, रैभ्य, बृहस्पति, च्यवन, कश्यप, भृगु, तुर्वासा, जमदग्नि, मार्कंड्य, गालव, उष्णा, भारद्वाज, यवकृत, स्थूलाक्ष, मकराक्ष, कनव, मेधातिथि, नारद, पर्वत, सवगंधी, तृणांभु, शंबल, धौम्य, शतानंद, अकृतवर्ण, जमदग्नि कुमार, परशुराम, अष्टक और कृष्णद्वैपायन,
ये सभी ऋषि महर्षि अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ पुष्कर में आकर सप्तऋषियों के आश्रम में रह चुके हैं तथा सबने इंद्र संयम और शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक पूरी चेष्टा के साथ तपस्या की है, जिसके फल स्वरूप उनमें इंद्रिय जय, धैर्य, सत्य, क्षमा, सरलता, दया और दान आदि सद्गुणों की प्रतिष्ठा हुई है। पूर्व काल की बात है, समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले सप्तऋषिगण तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए इस पृथ्वी पर विचर रहे थे। इसी बीच में एक बार बड़ा भारी सूखा पड़ा, जिसके कारण भूख से पीड़ित होकर संपूर्ण जगत के लोग बड़े कष्ट में पड़ गए। उसी समय उन ऋषियों को भी कष्ट उठाते देख तत्कालीन राजा ने, जो प्रजा की देखभाल के लिए भ्रमण करे थे, दुखी होकर कहा, मुनिवरों, ब्राह्मणों के लिए प्रतिग्रह उत्तम वृत्ति है, अतः आप लोग मुझसे दान ग्रहण कीजिए और अच्छे अच्छे गांव, धान और जौ आदि अन्न, घृत, दुग्धादि रस, तरह तरह के रत्न, स्वर्ण तथा दूध देने वाली गौ ले लिए। ऋषियों ने कहा, राजन, प्रतिग्रह बड़ी भयंकर वृत्ति है। वे स्वाद में मधु के समान मधुर, किंतु परिणाम में विष के समान घातक है। इस बात को स्वयं जानते हुए भी तुम क्यों हमें लोभ में डाल रहे हो? 10 कसाईयों के समान एक चक्र, 10 चक्रियों के समान एक शराब बेचने वाला, 10 शराब बेचने वालों के समान एक वैश्या और 10 वैश्याओं के समान एक राजा होता है, जो प्रतिदिन 10,000 हत्याग्रहों का संचालन करता है। वे शौंडिक है। राजा भी उसी के समान माना गया है। अतः राजा का प्रतिग्रह अत्यंत भयंकर है। जो ब्राह्मण लोभ से मोहित होकर राजा का प्रतिग्रह स्वीकार करता है, वे तामिस्त्र आदि घोर नरक में पकाया जाता है। अतः महाराज, तुम अपने दान के साथ ही यहाँ से पधारो, तुम्हारा कल्याण हो, ये दान दूसरों को देना। ये कहकर वे सब ऋषि वन में चले गए। तदंतर राजा की आज्ञा से उसके मंत्रियों ने गूलर के फलों में सोना भरकर उन्हें पृथ्वी पर बिखेर दिया। सप्तऋषि उन अन्न के दाने बीनते हुए वहां पहुंचे तो उन फलों को भी उन्होंने हाथ में उठाया। उन्हें भारी जानकर अत्रि ने कहा, ये फल ग्रहण करने योग्य नहीं है। हमारी ज्ञान शक्ति पर मोह का पर्दा नहीं पड़ा है। हम मंद बुद्धि नहीं हो गए हैं। हम समझदार हैं, ज्ञानी हैं, अतः हम बात को भली भांति समझते हैं। वे गुलर के फल स्वर्ण से भरे हैं। धन इसी लोक में आनंददायक होता है, मृत्यु के बाद तो वे बड़े ही कटु परिणाम को उत्पन्न करता है। अतः जो सुख एवं अनंत पद की इच्छा रखता हो, उसे तो इसे कदापि नहीं लेना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, इस लोक में धन संचय की अपेक्षा तपस्या का संचय ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकार के लौकिक संग्रहों का परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। संग्रह करने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सुखी रह सके। ब्राह्मण जैसे जैसे प्रतिग्रह का त्याग करता है, वैसे ही वैसे संतोष के कारण उसके ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। एक और अकिंचनता और दूसरी ओर राज्य को तराजू पर रखकर तोला गया तो राज्य की अपेक्षा अकिंचनता का ही पलड़ा भारी रहा। इसलिए जीतात्मा पुरुष के लिए कुछ भी संग्रह ना करना ही श्रेष्ठ है। कश्यप जी बोले, धन संपत्ति मोह में डालने वाली होती है, मोह नरक में गिराता है। इसलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को अनर्थ के साधन अर्थ का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जिसको धर्म के लिए धन संग्रह की इच्छा होती है, उसके लिए इस इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कीचड़ को लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श ना करना ही उत्तम है। धन के द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है, वे क्षयशील माना गया है। दूसरे के लिए जो धन का परित्याग है, वही अक्षय धर्म है, वही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। भरद्वाज ने कहा, जब मनुष्य का शरीर जीर्ण होता है, तब उसके दांत और बाल भी पक जाते हैं, किंतु धन और जीवन की आशा बूढ़े होने पर भी जीर्ण नहीं होती, वे सदा नई ही बनी रहती है। जैसे दर्जी सुई से वस्त्र में सूत का प्रवेश करा देता है, उसी प्रकार तृष्णा रूपी सुई से संसार रूपी सूत्र का विस्तार होता है। तृष्णा का कहीं और शोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है। वे सैकड़ों दोषों को ढोए फिरती है, उसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं। अतः तृष्णा का परित्याग ही उचित है। गौतम बोले, इंद्रियों के लोभग्रस्त होने से सभी मनुष्य संकट में पड़ते हैं। जिसके चित्त में संतोष है, उसके लिए सर्वत्र धन संपत्ति भरी है। जिसके पैर जूते में है, उसके लिए सारी पृथ्वी
मानो चमड़े से मड़ी है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त एवं शांत चित्त वाले पुरुषों को जो सुख प्राप्त है, वे धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहां से प्राप्त हो सकता है। असंतोष ही सबसे बढ़कर दुख है और संतोष ही सबसे बढ़कर सुख है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, किसी कामना की पूर्ति चाहने वाले मनुष्य की यदि एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नई उत्पन्न होकर उसे पुनः बाण के समान बींधने लगती है। भोगों की इच्छा उपभोग के द्वारा कभी शांत नहीं होती, प्रत्युत घी डालने से प्रज्वलित होने वाली अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। भोगों की अभिलाषा रखने वाला पुरुष मोहवश कभी सुख नहीं पाता। जमदग्नि बोले, जो प्रतिग्रह लेने की शक्ति रखते हुए भी उसे नहीं ग्रहण करता, वेदानी पुरुषों को मिलने वाले सनातन लोगों को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण राजा से धन लेता है, वे ब्रह्मर्षियों द्वारा शोक करने के योग्य है। उस मूर्ख को नरक यातना का भय नहीं दिखाई देता। प्रतिग्रह लेने में समर्थ होकर भी उसमें परवर्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिग्रह से ब्राह्मणों का तेज नष्ट होता है। अरुंधति ने कहा, तृष्णा का आदि अंत नहीं, वे सदा शरीर के भीतर व्याप्त है। दुष्ट बुद्धि वाले पुरुषों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीर के जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती तथा जो प्राणांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। पशु सुख बोले, धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुष को वैसा ही आचरण करना चाहिए। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करने वाले वे सभी महर्षि उन स्वर्ण युक्त फलों को छोड़कर अन्यंतर चले गए। घूमते घामते वे मध्य पुष्कर में गए, जहाँ अकस्मात आए हुए शुनसख नामक परिव्राजक से उनकी भेंट हुई। उसके साथ वे किसी वन में गए। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा सरोवर दिखाई दिया, जिसका जल कमलों से आच्छादित था। वे सब के सब उस सरोवर के किनारे बैठ गए और कल्याण का चिंतन करने लगे। उस समय शुनसख ने क्षुधा से पीड़ित उन समस्त मुनियों से इस प्रकार कहा, महर्षियों, आप सब लोग बताइए, भूख की पीड़ा कैसी होती है। ऋषियों ने कहा, शक्ति, खड्ग, गदा, चक्र, तोमर और बाणों से पीड़ित किए जाने पर मनुष्य को जो वेदना होती है, वे भी भूख के पीड़ा के सामने मात हो जाती है। दमा, खांसी, क्षय, ज्वर और मृगी आदि रोगों से कष्ट पाते हुए मनुष्य को भी भूख की पीड़ा उन सबकी अपेक्षा अधिक जान पड़ती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से पृथ्वी का सारा जल खींच लिया जाता है, उसी प्रकार पेट की आग से शरीर की समस्त नाड़ियां सूख जाती हैं। क्षुधा से पीड़ित मनुष्य को आंखों से कुछ सूझ नहीं पड़ता, उसका सारा अंग जलता और सूखता जाता है। भूख की आग प्रज्वलित होने पर मनुष्य गूंगा, बहरा, जड़, पंगु, भयंकर तथा मर्यादाहीन हो जाता है। लोग क्षुधा से पीड़ित होने पर माता पिता, स्त्री, पुत्र, कन्या, भाई तथा स्वजनों का भी त्याग करते हैं। भूख से व्याकुल मनुष्य न पितरों की भली भांति पूजा कर सकता है, न देवताओं की, न गुरुजनों का सत्कार कर सकता है, न ऋषियों तथा अभक्तों का। इस प्रकार अन्न न मिलने पर देहधारी प्राणियों में ये सभी दोष आ जाते हैं। इसलिए संसार में अन्न से बढ़कर ना तो कोई पदार्थ है और ना होगा। अन्न ही संसार का मूल है। सब कुछ अन्न के ही आधार पर टिका है। पितृ, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मनुष्य और पिशाच सभी अन्न में माने गए हैं। इसलिए अन्न दान करने वाले को अक्षय तृप्ति और सनातन स्थिति प्राप्त होती है। तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग और सुख की प्राप्ति, ये सब कुछ अन्न से ही सुलभ होते हैं। चंदन, अगर, धूप और शीतकाल में ईंधन का दान अन्नदान के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकता। अन्न ही प्राण, बल और तेज है। अन्न ही पराक्रम है। अन्न से ही तेज की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूखे को अन्न देता है, वे ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद मनाता है। जो एकाग्रचित होकर अमावस्या को श्राद्ध में अन्नदान का महात्म्य मात्र सुनाता है, उसके पितृ आजीवन संतुष्ट रहते हैं। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से युक्त ब्राह्मण सुखी एवं धर्म के भागी होते हैं। दम, दान एवं यम, ये तीनों तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा बताए हुए धर्म है। इनमें भी विशेष दम ब्राह्मणों का सनातन धर्म है।
दम तेज को बढ़ाता है। दम परम पवित्र और उत्तम है। दम से पुरुष पाप रहित एवं तेजस्वी होता है। संसार में जो कुछ नियम, धर्म, शुभ कर्म अथवा संपूर्ण यज्ञों के फल है, उन सबकी अपेक्षा दम का महत्व अधिक है। दम के बिना दान रूपी क्रिया की यथावत शुद्धि नहीं हो सकती। दम से ही यज्ञ और दम से ही दान की प्रवृत्ति होती है। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया, उसके वन में रहने से क्या लाभ, तथा जिसने मन और इंद्रियों का भलीभांति दमन किया, उसको घर छोड़कर किसी आश्रम में रहने की क्या आवश्यकता। जितेंद्रिय पुरुष जहाँ जहाँ निवास करता है, उसके लिए वही वही स्थान वन एवं महान आश्रम है। जो उत्तम शील और आचरण में रत है, जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया है तथा जो सदा सरल भाव से रहता है, उसको आश्रमों से क्या प्रयोजन। विषय सक्त मनुष्यों से वन में भी दोष बन जाते हैं तथा घर में रहकर भी यदि पांचों इंद्रियों का निग्रह कर लिया जाए तो वे तपस्या ही है। जो सदा शुभ कर्म में ही प्रवृत्त होता है, उस वितराग पुरुष के लिए घर ही तपोवन है। केवल शब्द शास्त्र व्याकरण के चिंतन में लगे रहने वाले का मोक्ष नहीं होता तथा लोगों का मन बहलाने में भी जिसकी प्रवृत्ति है, उसको भी मुक्ति नहीं मिलती। जो एकांत में रहकर दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करता, इंद्रियों की आसक्ति को दूर हटाता, अध्यात्म तत्व के चिंतन में मन लगाता और सर्वदा अहिंसा व्रत का पालन करता है, उसी का मोक्ष निश्चित है। जितेंद्रिय पुरुष सुख से सोता, सुख से जागता है। वे संपूर्ण भूतों के प्रति समान भाव रखता है। उसके मन में हर्ष, शोक आदि विकार नहीं आते। छेड़ा हुआ सिंह, अत्यंत रोष में भरा हुआ सर्प तथा सदा कुपित रहने वाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता जैसा संयम रहत चित्त कर डालता है। मांस भक्षी प्राणियों तथा अजितेंद्रिय मनुष्यों से लोगों को सदा भय रहता है, अतः उनके निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने दंड का विधान किया है। दंड ही प्राणियों की रक्षा और प्रजा का पालन करता है, वही पापियों को पाप से रोकता है। दंड सबके लिए दुर्जय होता है, वे सब प्राणियों को भय पहुंचाने वाला है। दंड ही मनुष्यों का शासक है, उसी पर धर्म टिका है। संपूर्ण आश्रमों और समस्त भूतों में दम ही उत्तम व्रत माना गया है। उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, दोष दृष्टि का भाव, गुरु सेवा, प्राणियों पर दया और चुगली ना करना, इन्हीं को शांत बुद्धि वाले संतों और ऋषियों ने दम कहा है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग ये सभी दम के अधीन है। जो अपना अपमान होने पर क्रोध नहीं करता और सम्मान होने पर हर्ष से फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टि में दुख और सुख समान है, उस धीर पुरुष को प्रशांत कहते हैं। जिसका अपमान होता है, वे साधु पुरुष तो सुख से सोता और सुख से जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है, परंतु अपमान करने वाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। अपमानी पुरुष को चाहिए कि वे कभी अपमान करने वाले की बुराई न सोचे, अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी दूसरों के धर्म की निंदा न करें। जो इंद्रियों का दमन करना नहीं जानते, वे व्यर्थ ही शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मन और इंद्रियों का स्वयं ही शास्त्रों का मूल है। वही सनातन धर्म है। संपूर्ण व्रतों का आधार दम ही है। 6 अंगों सहित पड़े हुए वेद भी दम से हीन पुरुष को पवित्र नहीं कर सकते। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया, उसके लिए सांख्य, योग, उत्तम कुल, जन्म और तीर्थ स्थान सभी व्यर्थ है। योग वेता द्विज को चाहिए कि वे अपमान को अमृत के समान समझकर उससे प्रसन्नता का अनुभव करे और सम्मान को विष के तुल्य मानकर उससे घृणा करे। अपमान से उसके तप की वृद्धि होती है और सम्मान से क्षय। पूजा और सत्कार पाने वाला ब्राह्मण दूही हुई गाय की तरह खाली हो जाता है। जैसे गो घास और जल पीकर पुष्ट होती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होम के द्वारा पुण्य ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है। संसार में निंदा करने वाले के समान दूसरा कोई मित्र नहीं, क्योंकि वे पाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है। निंदा करने वालों की स्वयं निंदा न करें, अपने मन को रोके। जो उस समय अपने चित्त को वश में करता है, वे मानो अमृत से स्नान करता है। वृक्षों के नीचे रहना, साधारण वस्त्र पहनना, अकेले रहना, किसी की अपेक्षा न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब परम गति को प्राप्त कराने वाले होते हैं। जिसने काम और क्रोध को जीत लिया, वे जंगल में जाकर क्या करेगा। अभ्यास से शास्त्र की, शील से कुल की, सत्य से क्रोध का तथा मित्र के द्वारा प्राणों की रक्षा की जाती है। जो पुरुष उत्पन्न हुए क्रोध को अपने मन से रोक लेता है,
वे उस क्षमा के द्वारा सबको जीत लेता है जो क्रोध और भय को जीतकर शांत रहता है। पृथ्वी पर उसके समान वीर और कौन है। ये ब्रह्मा जी का बताया हुआ गूढ़ उपदेश है। हम प्यारे, हमने धर्म का हृदय सार तत्व तुम्हें बताया है। यज्ञ करने वालों के लोग दूसरे हैं, तपस्वियों के लोग दूसरे हैं, तथा इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह करने वालों लोगों के लोग दूसरे ही हैं। वे सभी परम सम्मानित हैं। क्षमा करने वाले पर एक ही दोष लागू होता है, दूसरा नहीं। वे ये है कि क्षमाशील पुरुषों को लोग शक्तिहीन मान बैठते हैं, किंतु इसे दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानों का बल क्षमा ही है। जो शांति अथवा क्षमा को नहीं जानता, वे इष्ट, यज्ञ आदि पूर्त, तालाब और खुदवाना दोनों के फलों से वंचित हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो जप, होम और पूजन करता है, वे सब फूटे हुए घड़े से जल की भांति नष्ट हो जाता है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर प्रतिदिन इस पुण्यमय दमाध्याय का पाठ करता है, वे धर्म की नौका पर आरूढ़ होकर सारी कठिनाइयों को पार कर जाता है। जो द्विज सदा ही इस पुण्यप्रद दम अध्याय को दूसरे को सुनाता है, ये ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है तथा वहां से कभी नहीं गिरता। धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो। जो बात अपने को प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरों के लिए भी काम में ना लाए। जो पराई स्त्री को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान और संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा के समान जानता है, वही ज्ञानी है। जिसकी रसोई बलिवैश्व देव के लिए और जीवन परोपकार के लिए है, वही विद्वान है। जैसे धातु में स्वर्ण उत्तम है, वैसे ही परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वही सर्वस्व है। संपूर्ण प्राणियों के हित का ध्यान रखने वाला पुरुष अमृत तप को प्राप्त करता है। इस प्रकार ऋषियों ने शुनशक के सामने धर्म के सार तत्व का प्रतिपादन करके उसके साथ वहां से दूसरे वन में प्रवेश किया। वहां भी उन्हें एक बहुत विस्तृत जलाशय दिखाई दिया, जो पद्म और उत्पलों से आच्छादित था। उस सरोवर में उतरकर उन्होंने मृणाल उखाड़े और उन्हें ढेर के ढेर किनारे पर रखकर जल से संपन्न होने वाली पुण्य क्रिया, संध्या तर्पण आदि करने लगे। तत्पश्चात जब वे जल से बाहर निकले तो उन मृणालों को ना देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे, हम सब लोग क्षुधा से कष्ट पा रहे हैं। ऐसी दशा में किस पापी और क्रूर ने मृणालों को चुरा लिया है। जब इस तरह कुछ पता न लगा, तब सबसे पहले कश्यप जी बोले, जिसने मृणाल की चोरी की हो, उसे सर्वत्र सब कुछ चुराने का, थाती रखी हुई वस्तु पर जी ललचाने का और झूठी गवाही देने का पाप लगे। वे दंभ पूर्वक धर्म का आचरण और राजा का सेवन करने, मद्य और मांस का सेवन करने, सदा झूठ बोलने, सूद से जीविका चलाने और रुपया लेकर लड़की बेचने का पाप का भागी हो। वशिष्ठ जी ने कहा, जिसने उन मृणालों को चुराया है, उसे ऋतुकाल के बिना ही मैथुन करने, दिन में सोने, एक दूसरे के यहाँ जाकर अतिथि बनने, जिस गांव में एक ही कुआं हो वहां निवास करने, ब्राह्मण होकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने का पाप लगे। और ऐसे लोगों को जिन लोगों में जाना पड़ता है, वहीं वे भी जाए। भारद्वाज जी बोले, जिसने मृणाल चुराए हैं, वे सबके प्रति क्रूर, धन के अभिमानी, सबसे डाह रखने वाले, चुगलखोर और रस बेचने वाले की गति प्राप्त करे। गौतम ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो, वे सदा शूद्र का अन्न खाने वाले, स्त्रीगामी और घर में दूसरों को ना देकर अकेले मिष्टान भोजन करने वाले के समान पाप का भागी हो। विश्वामित्र बोले, जो मृणाल चुरा ले गया है, वे सदा काम परायण, दिन में मैथुन करने वाला, नित्य पापी, पराई निंदा करने वाला और परिस्त्रीगामी की गति प्राप्त करे। जमदग्नि ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो, वे दुर्बुद्धि मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करने के, अपनी कन्या के दिए हुए धन से अपनी जीविका चलाने के, सदा दूसरे की रसोई में भोजन करने के, पर स्त्री के संपर्क रखने के और गौओं की बिक्री करने के पाप का भागी हो। प्राशर जी बोले, जिसने मृणाल चुराए हो, वे दूसरों का दास एवं जन्म जन्म का क्रोधी हो तथा सब प्रकार के धर्म कर्मों से हीन हो। शुक सक ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो, वे न्याय पूर्वक वेदा अध्ययन करे, अतिथियों में प्रीति रखने वाला गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत अग्निहोत्र करे, प्रतिदिन यज्ञ करे और अंत में ब्रह्मलोक को जाए। ऋषियों ने कहा, शुनशक, तुमने जो शपथ की, वे तो द्विजाति मात्र को अभीष्ट ही है, अतः तुम्ही ने हम सबके मृणालों की चोरी की है।
शुनशक बोले, ब्राह्मणों, मैंने ही आप लोगों के मुंह से धर्म सुनने की इच्छा से ये मृणाल छिपा लिए थे। मुझे आप इंद्र समझे। मुनिवरों, आपने लोभ के परित्याग से अक्षय लोकों पर विजय पाई है, अतः इस विमान पर बैठिए। अब हम लोग स्वर्ग को चलेंगे। तब महर्षियों ने इंद्र को पहचान कर उनसे इस प्रकार कहा, देवराज, जो मनुष्य यहाँ आकर मध्यम पुष्कर में स्नान करे और 3 रात तक यहाँ उपवास पूर्वक निवास करे, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वनवासी महर्षियों के लिए जो 12 वर्षों की यज्ञ दीक्षा बताई गई है, उसका पूरा फल उस मनुष्य को मिल जाता है। उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वे सदा अपने कुल वालों के साथ आनंद का अनुभव करता है तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के 1 दिन तक कल्प भर वहां निवास करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।